सब लोग सुख चाहते हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इतने प्रयास के उपरांत भी सुख नहीं मिल पा रहा है। और सुख तो मिल ही नहीं पा रहा है, अपितु तो भगवान की सृष्टि में उलझते ही जा रहे हैं और सुख की जगह नाना प्रकार के दुख पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? और बात सही भी है, चाहते तो सब सुख हैं, लेकिन सब सुखी हो कहां पाते हैं? कोई व्यक्ति ये थोड़ी सोचता है कि हम दुखी हो जाएं, सब यही चाहते हैं हम सुखी रहें। और सुख की खोज में वो दिन रात भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी सुखी नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं कि जहां वो सुख ढूंढ रहे हैं वहां सुख है नहीं। हम लोगों की खोज ऐसी है, जैसे एक बुढ़िया रात को 12 बजे सड़क के किनारे जो बड़ी बड़ी लाइट लगी रहती है ना, उसके नीचे कुछ ढूंढ रही थी। अब वहां के एक सज्जन निकले तो उन्होंने पूछा कि मैया यहाँ रात को 12 बजे सड़क पे क्या ढूंढ रही है तू? तो वो बोली कि मेरी सुई खो गई है, मैं वो सुई ढूंढ रही हूं यहाँ। तो बोले कि तू रात को यहाँ सुई से क्या कर रही थी? तो बोली नहीं, यहाँ कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो घर पे बैठ करके कपड़े सिल रही थी। तो बोले घर पे कपड़े सिल रही थी तो यहाँ सुई काय को ढूंढ रही है? बोले यहाँ इसलिए ढूंढ रही हूँ कि घर में लाइट नहीं है, यहाँ लाइट है तो मिल जाएगी लाइट में। अब बताओ, पूरे जीवन वो बुढ़िया सुई ढूंढे तो उसको मिलेगी? वहां कोई नहीं है तो कहां मिलेगी? अरे वो सुई को प्राप्त करना चाहती है तो जिस घर में सुई खोई है उसी में एक दीपक के प्रकाश से सुई को ढूंढे तो कदाचित मिल भी जाए। लेकिन जहां सुई खोई नहीं है वहां कितनी भी लाइटें लगा दी जाएं और पूरे जीवन वो सुई को ढूंढती रहे, तब भी उसे वो सुई प्राप्त नहीं हो सकती। अच्छा, हम लोगों की भी स्थिति ऐसी है, हम भी सुख ढूंढ रहे हैं बढ़िया भोजन में, एयर कंडीशनर कार में, पुत्र में, पौत्र में, धन में, संपत्ति में, मान में, प्रतिष्ठा में, इनमें हम सुख ढूंढ रहे हैं और वास्तव में इनमें सुख है नहीं। इसलिए इतना प्रयास करने के उपरांत भी हम सुखी नहीं हो पा रहे हैं। और यदि वास्तव में हम सुखी होना चाहते हैं तो जहां सुख है वहां हमें सुख ढूंढना चाहिए। यदि इन नाशवान वस्तुओं में सुख होता तो जिनके पास ये सारी वस्तुएं हैं वो सुखी हो गए होते। अगर कोई कहे कि भाई तुम क्यों दुखी हो, तो बोले मैं मकान के कारण दुखी हूं, मेरा मकान नहीं है। अब उससे पूछो कि जिनके पास 6-6 मकान हैं वो सब सुखी हैं? और कोई कहे कि मैं पुत्र के कारण दुखी हूं, मेरे पुत्र नहीं हैं, तो उनसे पूछो जिनके 4-4 पुत्र हैं क्या वो सुखी हैं? कोई कहे कि मैं धन के कारण दुखी हूं, तो उससे पूछो कि जिसके पास अपार धन है क्या वो सुखी है? सुखी वो भी नहीं है। क्यों नहीं है सुखी? क्योंकि इन वस्तुओं में सुख है नहीं। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुम्हारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहें सुख विष्णु कुम्हारी, तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जिसके पास धन नहीं है वो सोचता है कि धनवान लोग बड़े सुखी हैं, और धनवान सोचते हैं कि जिनके पास पावर है, विधायक, सांसद, मंत्री, ये सुखी हैं। और ये क्या सोचते हैं? बोले प्रधानमंत्री सुखी है, और प्रधानमंत्री सोचता है कि इंद्र सुखी है।
इंद्र क्या सोचते हैं? ब्रह्मा जी सुखी हैं, वो सृष्टि के अधिष्ठात्र देवताएं, और ब्रह्मा जी सोचते हैं कि भगवान नारायण सुखी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना भगवान के भजन के सब लोग दुखी ही हैं। और तुम्हें स्थायी सुख चाहिए, तुम्हें स्थायी आनंद चाहिए, तो तुम्हें भगवान से जुड़ना पड़ेगा। और जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, तुम्हें चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए, तुम सुखी नहीं हो सकते हो। तब तक हमें स्थायी सुख नहीं मिलेगा जब तक हम भगवान के चरणों से नहीं जुड़ेंगे।